बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक गुज़रा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो दरकार मसले मसाइल हैं उसमें कमी की जा सके और राय आमा कायम की जा सके ताकि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात हों। ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में हाइल रीजन के गवर्नर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन साद बिन अब्दुल अज़ीज़ से ममलिकत में पाकिस्तानी के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने अहम मुलाकात की। दोनों अहम रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी और अहम तरीन अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे इन दिनों पाकिस्तानी सफ़ीर ममलिकत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के मसाइल के हवाले से सऊदी अरब के अहम ओहदेदारों से मुसलसल मुलाकात करके दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को भी मजबूत कर रहे हैं। वो इस बात के लिए कोशा हैं कि ममलिकत में मौजूद पाकिस्तानी अपने दूसरे घर सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा करते रहें। इस हवाले से जो भी रुकावटें हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, कोरोना वैक्सीन की या दीगर अहम तरीन इशू पर सऊदी अरब के अहम हुकाम से बात की जा सके ताकि राय आमा हमवार करते हुए जल्द अज जल्द पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली करवाई जा सके। आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिका कुछ अहम ख़बर पाकिस्तान के हवाले से आएगी। इस बारे में जैसी मज़ीद इतलात आती हैं बर वक्त आपसे शेयर कर दी जाएंगी। लिहाजा वीडियो देखते रहें और लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जवाज़ात से ये पूछ रहे हैं कि इनके अकामे और छुट्टी के वीज़े अभी आगे अपडेट नहीं हुए। इस बारे में कब तक ये अपडेट हो जाएंगे, 30 नवंबर 2021 के लिहाज से शाही फरमान पर कब अमल किया जाएगा। जवाज़ात ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के मरहलावार इस बारे में अकामे और जो भी विज़िट वीज़े हैं, एग्ज़िट एंट्री वीज़े, छुट्टी के वीज़े वो अपडेट हो रहे हैं। गैर मुल्की अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, यही मैं अपने चैनल पर मुसलसल आप तमाम भाइयों को मैसेज देता आया हूँ। सऊदी हुकूमत अपने जो भी वादे हैं उस पर मुकम्मल अमल करेगी। आपको कफ़ील और कंपनियों से रब्ता करने की कतन ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन और इंतज़ार कर लें। मुख्तलिफ ममालिक के लिहाज से मरहलावार काम जारी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से वज़ारत सेहत के ताउन के साथ तवक्कलना एप्लीकेशन, वबाई मर्ज़ कोरोना का स्टेटस कि किन लोगों ने वैक्सीन हासिल कर ली है या कि नहीं और दीगर बहुत सारे अहम मालूमाती डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन सऊदी अरब में अबशर अकाउंट के साथ पैरेलल एक्टिव हो चुका है। तवक्कलना एप्लीकेशन सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। एक पाकिस्तानी ने इस बारे में सवाल किया कि पाकिस्तान में तवक्कलना एप्लीकेशन नया लेवल पर अपडेट नहीं हो रहा, हम किस तरह से वैक्सीन की तफसीलात इसमें ऐड करें। तवक्कलना एप्लीकेशन की जानिब से कहा गया कि 77 यानी 77 ममालिक में दुनिया के लिहाज से अभी तक एप्लीकेशन एक्टिव नहीं हुआ है। लिहाजा इस बारे में अभी इंतज़ार किया जाए। पहले मरहले में मुख्तलिफ ममालिक जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, स्पेन, इटली, ब्रुनाई, जर्मनी, रोमानिया, सिंगापुर और फ्रांस वगैरह शामिल हैं।
इन मुल्कों में ये एप्लीकेशन बिल्कुल एक्टिव है और यहाँ से जो भी फ़र्द नई वैक्सीन हासिल करेंगे वो इसे अपडेट कर सकते हैं। सऊदी तवक्कलना की इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि तवक्कलना एप्लीकेशन अकाउंट बनाने के लिए लाजमी तौर पर अबशर अकाउंट की तफसीलात एक्टिव होनी चाहिए। ऐसे ममालिक जहाँ से तवक्कलना एप्लीकेशन अभी एक्टिव नहीं हुआ, एक्चुअल में वहाँ से अबशर अकाउंट के बारे में भी सही मालूमात ऐड नहीं हो रही हैं, लिहाजा अभी इंतज़ार किया जाए, इस पर काम जारी है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक जहाँ पर अभी ये एक्टिव नहीं, लाजमी तौर पर बहुत जल्द एक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तान और दीगर ममालिक जहाँ अभी पाबंदी लगी हुई है, इन ममालिक के जो भी गैर मुल्की हैं वो लाजमी तौर पर मुस्तनद जो ऑफिसेज़ हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से वैक्सीन से मुतल्लिका जो सर्टिफिकेट हैं उसे लाजमन हासिल करें। सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सदारत में मुनक़्क़द हुआ है। शाह सलमान ने इजलास में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि 51वां यौमुल वतनी मुल्क में मज़ीद तरक्की और खुशहाली लाने की तहरीक देगा। सरकारी खबरसां इदारों के मुताबिक शाह सलमान ने काबीना के अहम इजलास से खिताब करते हुए इस बात पर अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने अर्ज़ पाक को ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नवाजा है। उन्होंने इस बात पर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि इसने ममलिकत को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का एजाज़ अता किया हुआ है। शाह सलमान की सदारत में काबीना के अहम इजलास में बांग्लादेशी अफराद के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई, जिसमें इस बात पर बाकायदा फाइनलाइज़ किया गया कि काबीना ने बांग्लादेश के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर और सऊदी वजारत सरमायाकारी के दरमियान सरमायाकारी के शोबे में मफाहमती याददाश्त की बाकायदा मंजूरी दे दी है। सऊदी हुकूमत बांग्लादेश में वसी पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रही है, जिससे बांग्लादेशी अफराद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे सऊदी अरब और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने एक मोहल्ले में आतिशी असला इस्तेमाल करने वाली लड़की और एक नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया है। आतिशी असले के इस्तेमाल की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप में एक लड़की ने मदीना मुनव्वरा के एक रिहायशी मोहल्ले में आतिशी असले को बाकायदा इस्तेमाल करने की वीडियो जारी की। पुलिस की जानिब से कहा गया कि लड़की आतिशी असला इस्तेमाल कर रही थी, जबकि इसका एक साथी वीडियो बना रहा था। दोनों को गिरफ्तार किया गया और इस बारे में पुलिस ने रिकॉर्ड वक्त में ये गिरफ्तारियां कर ली हैं। पुलिस तर्जुमान ने मज़ीद तफसीलात जारी करते हुए बताया कि एक सऊदी शहरी और एक यमनी लड़की को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्ज़े से नशा आवर अशिया और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सऊदी शहरी और यमनी लड़की को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रखें, सऊदी अरब में इस तरह से आतिशी असला आबादी में इस्तेमाल करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन मौजूद हैं। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से अहम तरीन इतलात शेयर की गई कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो कि मक्कातुल मुकर्रमा, जज़ान, असीर बहार, मदीना मुनव्वरा, रियाद रीजन के मुख्तलिफ इलाके यहाँ तक फैल जाएगा। कौमी मरकज़ ने बताया कि बुध को मदीना मुनव्वरा के बलाई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के बहुत आसार नज़र आ रहे हैं। 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मक्कातुल मुकर्रमा और यम्बो के इलाकों में देखा जाएगा, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में भी मौसम में बहुत तब्दीली आ रही है। गर्दो गुबार के तूफ़ान आएंगे और बारिशों के सिलसिले बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं।